ये कहानी है एक उबर ड्राइवर की जो कर्जे के चलते अपनी कार को खो देती है और नई कार पाने के लिए उसे अमीर घर के एक मासूम लड़के को पूरी तरह से बनाना था। एक फुली ग्रोन आदमी जिसे सब पता हो। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक आदमी अपना पिकअप ट्रक लेकर आता है और वो एक घर के सामने खड़ी हुई कार को उठा लेता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख गाड़ी की मालकिन मैडी वहाँ पे आ जाती है और ये आदमी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड गैरी होता है, जिसे मैडी ने छोड़ दिया था और वो कोर्ट के ऑर्डर पर मैडी की कार को जब्त करने आया है क्योंकि वो अपने घर का टैक्स अभी तक नहीं भर पाई थी। अब मैडी तो एक उबर ड्राइवर है, वो घर का टैक्स कैसे भर पाएगी, लेकिन ये सब गैरी को नहीं पता, बल्कि वो तो मैडी से पहले से ही गुस्सा होता है क्योंकि मैडी भी 3 महीने के रिलेशनशिप के बाद अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैडी गैरी को मनाने लगती है, उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में कल रात ही सोच रही थी। गैरी उसकी बातों में फंसी जाता है, लेकिन तभी मैडी के घर के अंदर से एक आदमी निकलता है जो लगभग बिना कपड़ों के होता है। फिर उसके बाद वो मैडी से चिपकने लगता है। फिर उसके बाद गैरी को चल जाता है पता कि कल रात तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था। फिर उसके बाद वो मैडी की कार उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैडी को अपने स्केट्स पर वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन वो जाते जाते रास्ते में अपनी कार को देख लेती है और फिर उसके बाद वो अपनी कार को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक की केबल्स अभी भी कार में लगी हुई होती है। फिर उसके बाद गैरी कार को ऊपर उठा लेता है। मैडी अपने वकील से बात करती है, कहती है कि ये घर उसकी मॉम का है, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती है, लेकिन वो बिना कार के अब क्या करेगी। फिर उसके बाद मैडी गुस्से में अपनी बार टेंडर वाली नौकरी में पहुंच जाती है, लेकिन उसका मूड इतना खराब होता है कि वो एक कस्टमर को ड्रिंक देने से मना कर देती है। फिर उसके बाद उसकी बॉस उसे डांटती है कि अगर तुम्हें ऐसा बिहेवियर करना है तो किसी और महीने में करो, जून के महीने में बिल्कुल नहीं, जब काम सबसे ज्यादा चलता हो। फिर उसकी दोस्त उसे सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिखाती है जहाँ पे पेरेंट अपने 19 साल के लड़के के लिए एक गर्लफ्रेंड मांग रहे हैं जो जवान हो, लगभग 20 साल के आसपास हो, समझदार हो, ताकि उसके बेटे को डेट करके सब कुछ सिखा दें। इसके बदले वो दे रही है एक पूरी की पूरी कार। मैडी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम अपना घर किराए पे नहीं दे रही हो और तुम अपना शरीर देने को तैयार हो। फिर उसके बाद मैडी और उसकी दोस्त उसे चुप करा देते हैं, तुम लड़के हो, तुम इस बारे में नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद मैडी अपने स्केट्स डालती है और उस लड़के के घर में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे सबसे पहले दिखती है वो कार। और फिर उसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स, जिसका नाम होता है एलिसन और लाइट। फिर उसके बाद वो मैडी का इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पे जब वो उसकी एज पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं बस थोड़ी सी बड़ी हूँ। वो पूछते हैं कितनी बड़ी, वो कहती है थोड़ी सी बड़ी। फिर वो पूछते हैं टोटल कितनी बड़ी, वो बताती है बस 32 साल की। लेकिन उसके साथ साथ वो बताती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक आपको कोई और नहीं मिला है। जवान लड़कियां पागल होती हैं और यहाँ हम आपके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा चाहिए जो जवान लगे और तो और उसके साथ समझदार भी हो ताकि वो सब कुछ संभाल सके। फिर उसके बाद एलिसन उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और कमाल का बच्चा है जो अगले साल कॉलेज ज्वाइन करेगा, लेकिन वो बहुत शर्मीला है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो लड़कियों से बात भी नहीं करता है। और अगर वो इस हालत में कॉलेज गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो चाहते हैं कि मैडी उसे डेट करें, उसके साथ सब कुछ करे और तो और उसे मासूम बच्चे से पूरी की पूरी तरह एडल्ट बनाए, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। पर्सी यानी कि वो बेटा इस समय एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करता है, तो मैडी वहाँ पे जाके उससे मिल सकती है। फिर इसके बाद मैडी पर्सी के पीछे पीछे एनिमल शेल्टर में पहुंच जाती है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसे एक डॉग अडॉप्ट करना है, जिसके लिए पर्सी को उससे कुछ सवाल पूछने होंगे पता करने के लिए कि वो डॉग अडॉप्ट करने के लिए सही है या नहीं। फिर इसके बाद वो दोनों एक ऑफिस में जाते हैं। मैडी पर्सी के पास आने के लिए उसके पास सोफा खींच के उसके पास आती है। फिर उसके बाद वो पर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर उसके बाद पर्सी डर जाता है और यहाँ से निकलने को कहता है और तो और उसकी शिफ्ट पूरी हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैडी उसे घर तक छोड़ने की बात कहती है, तो कहती है कि वो उसे घर तक लिफ्ट देगी और वो भी इस कार में। फिर इसके बाद मैडी पर्सी की साइकिल इस कार में रख लेती है। पर्सी को जाते जाते ऐसा लगता है कि वो किडनैप हो रहा है और तो और कार में बड़े बड़े औजार थे और तो और मैडी ने उसका फोन ले लिया था, जिसके बाद पर्सी डर जाता है और मैडी पर पेपर स्प्रे कर देता है। फिर उसके बाद मैडी चिल्लाती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हें किडनैप ही करना होता तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स क्यों देती। वो उसे बस हॉट लगा, वो कहती है कि तुम बस मुझे हॉट लगे, सुपर हॉट, इसीलिए वो उसके पास आ रही है। पर्सी ये सब सुनता है और फिर उसके बाद डेट में जाने को मान जाता है। इसके बाद मैडी अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का अगले साल कॉलेज जा रहा है। अगले दिन पर्सी कोट के नीचे शॉर्ट्स डालकर मैडी से मिलने पहुंच जाता है क्योंकि उसे पैंट में गर्मी लग रही थी। फिर इसके बाद वो दोनों अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। फिर इसके बाद मैडी कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत ही खतरनाक सपना आया था, क्या तुम्हें भी ऐसा कोई सपना आता है। तो यहाँ पे भोला भाला पर्सी खतरनाक को समझता है डरावना। फिर उसके बाद वो उसे एक डरावना सपना बताता है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे मैडी का एक और एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ टपकता है। फिर उसके बाद वो पर्सी को सलाह देता है कि बेटा बचकर, ये औरत बहुत ही खतरनाक है। फिर उसके बाद मैडी और पर्सी वहाँ से निकल जाते हैं और एक बीच पे चले जाते हैं और मैडी अपने कपड़े को उतारती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन पर्सी को डर होता है समुद्र के अंदर की मछलियों का। लेकिन मैडी उसे चिल्लाती है और अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही पर्सी अपने कपड़े उतार के वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे बच्चे आते हैं और उनके कपड़े लेकर भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मैडी ऐसे ही पानी से निकल जाती है और फिर उन्हें मारना शुरू कर देती है।
और तो और उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया और इसके बाद वो वापस अंदर पानी में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद मैडी पर्सी को कुछ करने को कहती है, लेकिन पर्सी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो तो उसे अभी तक अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। फिर इसके बाद मैडी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और वो इतनी गुस्सा होती है कि वो पर्सी को अपनी गाड़ी तक में नहीं बैठाती, वो गाड़ी के बोनट पर ही लटका रह जाता है। फिर इसके बाद इनके पीछे एक पुलिस लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो ट्रेन के आगे से निकल जाती है। फिर इसके बाद वो मैडी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मैडी गाने चलाती है और फिर इसके बाद अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देती है। लेकिन पर्सी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो असल में करना क्या चाह रही है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में बेडरूम में जाने को होते हैं, लेकिन पर्सी को खारिज शुरू हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे रैशेस आ गए थे, इसलिए मैडी को कुछ और करने की जगह दवाई लगानी पड़ती है। और फिर उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। पर्सी मैडी से माफी मांगता है क्योंकि वो आज उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वो कल का दिन साथ में बिताने की सोचते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों गेम्स खेलते हैं, डॉग्स के साथ खेलते हैं और बातों बातों में मैडी उसे अपने घर वालों के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके मॉम और डैड का बस एक अफेयर था जिससे वो पैदा हुई और तो और उसके डैड की एक अलग फैमिली थी, तो उसने उसकी मॉम को ये घर दे दिया और पैसे दिए और फिर वहाँ से चला गया। फिर इन बातों के बाद वो दोनों किस करते हैं और फिर उसके बाद वो एक डिनर पर जाते हैं। मैडी वहाँ पे पर्सी को कहती है, कुछ बजाओ, तुम कहते थे कि तुम्हें पियानो बजाना आता है। फिर वो कहती है कि प्लीज मुझे बजा के दिखाओ। फिर उसके बाद पर्सी तैयार हो जाता है, वो पियानो के आगे बैठता है और कुछ इस तरह से गाता है कि वहाँ पे सभी बैठे हुए लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और मैडी भी उसे देखते हुए सुने जा रही होती है। फिर इसके बाद जैसे ही वो गाना खत्म करता है, वहाँ पे उसे एक लड़की मिलने आती है जो उसे जानती थी, वो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और वो यहाँ पे उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। फिर इसके बाद पर्सी मैडी को बताता है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहा है ताकि वो कॉलेज जाए और वीकेंड में उससे मिलने आ सके। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि पर्सी मैडी के साथ अटैच हो रहा होता है, जो चीज मैडी को भी समझ में आ रही होती है, इसलिए वो इस बारे में बात करने को मना कर देती है, जिसे सुनकर पर्सी उठ खड़ा होता है और कार में बैठने के बाद वो मैडी से बात नहीं करता। फिर इसके बाद वो उसी पार्टी में जाते हैं। पर्सी मैडी से पहले ही अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद वो उसे ढूंढती है, वो उसी पहले मिली हुई लड़की के साथ था और मैडी दरवाजा तोड़ती है और उनके कमरे में घुस जाती है, जहाँ पे पर्सी फुल नशे में होता है और मैडी उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। कार में पर्सी कहता है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन इसके साथ ही वो उसे आई लव यू कह देता है, जिसे सुनकर मैडी ये सब नहीं करना चाहती थी। फिर इसके बाद वो पर्सी को कहती है कि तुम नशे में हो और ये हम कभी और कर लेंगे, लेकिन असल में उसे डर था क्योंकि पर्सी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अगले दिन पर्सी अपने घर वालों को कहता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी तब बदल जाती है जब पर्सी बताता है कि उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है मैडी, जो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहती है, इसलिए वो इस वजह से उस कॉलेज में नहीं जाएगा जहाँ पे उसे जाना था और वो एक एडल्ट हो चुका है, इसलिए वो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। फिर वो अपनी डैड की कार में बैठ जाता है और पीछे से उसके पेरेंट्स मैडी को फोन करते हैं, हालांकि वो तो खुद ही उन्हें फोन करने वाली थी क्योंकि उससे ये सब नहीं हो रहा था, जिस पे पर्सी के पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये कार ले सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्सी को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। लेकिन ये सब बातें पर्सी कार के जरिए सुन लेता है, जिसके बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद पर्सी अगले दिन मैडी को अपने घर बुलाता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। मैडी उनके साथ खाना खाती है, लेकिन पर्सी बात बात पर मैडी की उम्र की बेइज्जती कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसने अपने दोस्त के साथ जो गाड़ी मैडी को मिलने वाली थी उसे तोड़ के रख देता है और फिर इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और फिर इसके बाद मैडी के साथ वो करता है जो मैडी उसे कब से करने को कह रही है, लेकिन उसे वो भी नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद पर्सी मैडी को उसकी कार के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तो पागल था। फिर मैडी कहती है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन पर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद मैडी को बहुत दुख पहुँचता है और अगले दिन गैरी उसके घर उसकी कार को पहुँचा देता है और यहाँ पर पर्सी अपने घर वालों से बात करता है। वो कहता है कि अब तक मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा था वो सब आप कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोग मुझे ट्रैक नहीं कर पाएंगे और तो और मैं अपने फोन का पासवर्ड भी चेंज कर रहा हूँ और उसे अब सब कुछ अपने हिसाब से करना है। इसके बाद मैडी अपनी टूटी कार में उबर करने लगती है और तो और उसने अपना घर बेच दिया और अब वो अपने इस घर को छोड़ के कहीं और बाहर रहना चाहती है। लेकिन मैडी अपनी हिम्मत को जुटाकर पर्सी से मिलने जाती है, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। वो इस बात पर गुस्सा था क्योंकि मैडी ने उसे झूठ बोला था। फिर इसके बाद मैडी उसे समझाती है कि हमारी दोस्ती असली है, उसे सच में उसकी परवाह है, लेकिन पर्सी फिर भी उससे बात नहीं करता। फिर इसके बाद मैडी उसकी कार के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पे पर्सी बदला लेने के लिए उस कार को भगाना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद वो दोनों सीधा बीच में जा गिरते हैं। इसके बाद पर्सी मैडी को पानी से ढूंढकर निकालता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती फिर से हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।